हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के वो क्वेश्चन जो दोबारा री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछे गए थे, जो फरवरी 2020 में हुआ था री एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट इकाई क्या होता है विद्युत का? तो इसका सही आंसर है डी, एम्पियर। और कूलम्ब होता है चार्ज का, वोल्टेज का वोल्ट होता है, और वाट होता है इलेक्ट्रिक पावर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इसरो इज़ एब्रीबिएटेड एज। इसरो किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो इसरो शॉर्ट फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द विजन इम्पेयरमेंट शॉर्ट साइटेडनेस इज नोन एज। शॉर्ट साइटेडनेस का दूसरा नाम और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे कहते हैं, प्रेस बायोपिया जिसमें फोकस सही नहीं हो पाता है, और ग्लाइकोमा और कैटरैक्ट जो होता है, एक मोतियाबिंद एक तरह का होता है, एक सफ़ेद मोतियाबिंद, एक होता है काला मोतियाबिंद। Question number 4, the weight of an object measured on the earth's surface is 100 Newton. What will be its weight then measured on the lunar surface? तो किसी चीज़ का भार पृथ्वी पर 100 न्यूटन है, तो चांद के सतह पे कितना उसका भार होगा? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के 1/6 है, तो वहाँ पे जो भी भार होगा 1/6 हो जाएगा। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 16 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही आंसर, 16.7 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलईडी लाइट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलईडी लाइट विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ जितने भी हैं सभी सही हैं, लेकिन उसमें से सी ऑप्शन जो है वो गलत है। एलईडी लाइट में मरकरी यूज़ नहीं होता है। बाकी सभी ये लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है, ग्रीन एनर्जी कंज्यूम करता है, ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज़ होता है, लेकिन मरकरी यूज नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में इस्तेमाल होता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, जितनी भी जो किरण आती है वो सबको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है और उस जगह का तापमान बढ़ा देता है। इसीलिए फर्नेस में हम लोग सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है वेनस, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑप्टिकल डिवाइस यूज फॉर द वीविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज। तो सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ लैंडर विच वाज रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2। तो ये जो 2019 में इसरो द्वारा जो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो लैंडर था उसका नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। और ये प्रज्ञान और रोवर ये भी उसी के पार्ट थे, लेकिन जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। क्वेश्चन नंबर 10, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव आर क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव वो होता है जिसका जो फ्रिक्वेंसी होता है, आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। तो मतलब यहाँ ऑप्शन बी है सही आंसर, साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का क्या एग्जाम्पल है? तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या होता है, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है और जो टेम्पररी होता है, मतलब जिसे आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉइलिंग ऑफ वाटर। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। बर्निंग ऑफ वुड ये भी केमिकल चेंज है, और कलर चेंज ऑन अ कॉपर वेसल ये भी केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। तो इसमें मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, इन सभी नॉन फेरस, ये सब का जो मिनरल्स होता है नॉन फेरस होता है। मतलब इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई, नॉन मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लासेज आर यूज इन अ ट्यूब लाइट्स एंड द टेस्ट ट्यूब आर मेड अप ऑफ।
तो जो ट्यूबलाइट में ग्लास होता है उसके अंदर में जो कोटिंग होता है वो होता है कोटिंग फॉस्फोरस का कोटिंग होता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसका होता है, विद्युत का चालकता होता है सिल्वर का, चांदी का। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमोसफेयर इज, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किस प्रोसेस से अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जाता है। तो अल्कोहल का जैसे पता है अल्कोहल OH ग्रुप का होता है उसका फंक्शनल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक का होता है COOH। तो ऑक्सीजन एक बढ़ाना है तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डन बाय ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से ऑक्सीकरण करके हम लोग ऑक्सीडेशन करके ओनली बाय ऑक्सीडेशन अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट कॉमनली यूज्ड इन द टू जनरेट द पावर फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा चीज़ यूज़ होता है या कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ होता है, तो यहाँ पे कॉमनली यूज़ होता है यूरेनियम, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फायर फाइटर, इसमें से आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। फ्लोरेंस और बकी बॉल इज़ मेड अप ऑफ, तो फ्लोरेंस या बकी बॉल जो होता है वो डायमंड या और ग्रेफाइट की तरह ही कार्बन का एक एलोट्रॉप है, जिसमें कार्बन 4 या 6 के बीच होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 20, 40, 45, 50 है, तो यहाँ पे होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट हाइट्स क्या होता है, ऊंचाई के साथ बॉइलिंग पॉइंट में क्या बदलाव आता है, तो ऊंचाई के साथ प्रेशर घट जाता है, क्योंकि एयर कॉलम जो है कम हो जाता है, तो ऊंचाई के साथ प्रेशर घटने से, प्रेशर अगर घटे तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, डिक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपोनेंट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया व्हेन एंटरिंग द सेल में बैक्टीरिया के प्रवेश करने से कौन सा चीज़ उसे डिस्ट्रॉय करता है, तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी, आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया होता है। व्हाट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो सामान्य ताप कितना होना चाहिए और कितना होता है, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इपिथेलियल सेल फाउंड, इपिथेलियल सेल पाया जाता है त्वचा में, इपिथेलियल से स्किन में पाया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में स्किन नहीं है, तो ऑप्शन ही सही होगा, नन ऑफ द एबव। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो वो सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन, आंत प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मीन्स जैविक खेती में क्या किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है, और जो सड़ा गला चीज़ होता है, जो रिसाइकल फार्म वेस्ट को यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इंक्रीजेज द ऑक्सीजन इन द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ, इससे कौन सा प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है बढ़ता है कार्बन साइकिल में, तो यहाँ पे रिस्पिरेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, किसी में ऑक्सीजन नहीं लिबरेट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द वैस्कुलर प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से वैस्कुलर प्लांट कौन सा है, तो वैस्कुलर प्लांट है ऑप्शन डी, फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर माइक्रोहिजल फंगी है पहला, और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये तीसरा जो बैसिलस है ये नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मॉडिफाई इट स्टीम टू स्टोर द फूड आइटम्स, तो कौन सा प्लांट जो अपना तना को मॉडिफाइड करके उसमें फूड स्टोर कर सकता है या करता है, तो ये सही आंसर है ऑप्शन ए अदरक। द 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू, 124वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है बी रिजर्वेशन से। 32 सिटीजनशिप ऑफ जूलियन एसेंज इज, तो ये उस समय के करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है। ये जूलियन एसेंज एक एडिटर थी, वो किस देश की थी, तो उस समय कुछ इशू हुआ था, कुछ उससे ये न्यूज़ में आई थी। तो एक्चुअली उनका जो सिटीजनशिप है वो है ऑस्ट्रेलियन, वो ऑस्ट्रेलिया की है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर ऑफ मेंबर इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसमें मेंबर की संख्या बढ़ाई गई, इंक्रीज थ्रू द अमेंडमेंट 2019, तो कितनी बढ़ाई गई है, तो ये बढ़ाई गई है एक संख्या और बढ़ाई गई है मेंबर की संख्या, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। 34 रिसेंटली G20 समिट वाज हेल्ड इन, G20 समिट उस समय 2019 में हुआ था ओसाका जापान में। वरुण नेवल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड, तो वरुण नेवल एक्सरसाइज होता है इंडिया और फ्रांस के बीच, इंडिया और फ्रांस के नेवी के बीच होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ 4 अपाची हेलीकॉप्टर फ्रॉम, तो AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर ये इंडिया ने लिया है यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 37 नेम ऑफ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, पहले लोकपाल का नाम है PC घोष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 द रिसेंटली पास्ड ट्रिपल तलाक बिल 2019 प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम जेल टर्म, तो ट्रिपल तलाक कानून जो लागू है उसमें अधिकतम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सज़ा हो सकता है, कितने साल की, तो वो हो सकता है 3 साल का, ऑप्शन बी। 39 द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 35A वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो कब शामिल किया गया था, जिसको अभी उस समय 2019 में इसे हटा दिया गया है और रिवोक कर दिया गया था, तो ये इंक्लूड किया गया था 1954 में, यहाँ मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड एन एक्ट अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड ऑनर किलिंग, तो मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट कौन सा स्टेट ने अभी एक्ट पारित किया है, तो वो है राजस्थान, ऑप्शन डी। नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, तो इंडिया के पहले प्राइवेट ट्रेन जो का नाम है तेजस, जो कि न्यू दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलाया गया था, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो वो सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। द विनर ऑफ T20 फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019 ट्रॉफी इज, तो इसका विनर कौन था, जो डिसेबल लोगों के लिए जो T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज हुआ था, तो इसका विनर इंडिया था, सही ऑप्शन होगा सी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इन विच ईयर ऑनरेबल जज श्री राकेश कुमार टुक चार्ज एज अ परमानेंट जज इन पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट में राकेश कुमार द्वारा कब परमानेंट जज का चार्ज लिया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2011, ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 दीपा मलिक इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो दीपा मलिक पहली महिला हैं जो इंडिया के लिए पहली मेडल पारा ओलंपिक्स में लेके आई थी, तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो वो उनका स्पोर्ट वो खेलती हैं जेवलिन और एक उसी से जुड़ा हुआ कुछ स्पोर्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, इनमें से नहीं है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। 45 द न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज़, तो उस समय के करंट अफेयर से 2019 में किसको बनाया गया था कैबिनेट सेक्रेटरी, तो ये बनाया गया था राजीव गौबा को, ऑप्शन ए सही आंसर है। 46 करेंटली सक्सगम वैली इज़ इन, सक्सगम वैली इज़ इन किस कंट्री के अंदर है ये सक्सगम वैली, तो ये है अंडर द टेरिटरी ऑफ चाइना, ये पहले पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था।
क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री डज अरामको ऑयल कंपनी बिलोंग टू? किस देश का ये अरामको ऑयल कंपनी है? तो ये है सऊदी अरब का, और ये दुनिया के लीडिंग कंपनी में से एक है रेवेन्यू के टर्म में। 48, फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार आर के सिंह विन द लोकसभा सीट इन द 2019? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय के करंट अफेयर का। तो ये जो आर के सिंह है, ये बक्सर कंस्टिट्यूएंसी से, बक्सर विधानसभा से इलेक्शन जीते थे। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स फ्रॉम बिहार? बिहार से कौन गृह राज्य मंत्री है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नित्यानंद राय। फ्रॉम विच ईयर डिड द अर्जुन अवार्ड बिगिन? अर्जुन अवार्ड किस ईयर से, जो कि यह स्पोर्ट्स में दिया जाता है, तो कब से शुरुआत इसकी की गई थी? तो 1961 से। क्वेश्चन नंबर 51, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन द ईयर 2022? तो 2022 में ये इंडिया पहले होस्ट करने वाला था, लेकिन अब इंडोनेशिया करने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई होगा सही, नन ऑफ द एबव। What is the name of the IIT बॉम्बे स्टूडेंट who recently took charge in his new job as a trackman in धनबाद? जी हाँ, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था उस समय। ये जो सही आंसर है इसका है सही आंसर डी, श्रवण कुमार। तो एक IITian जिन्होंने बीटेक एमटेक IIT बॉम्बे से किया था, उसके बाद ये ग्रुप डी में ट्रैकमैन का जॉब धनबाद में कर रहे हैं। तो ये काफ़ी उस समय चर्चा में रहा था ये न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 53, द पद्मश्री अवार्ड वॉज गिवन टू द भागीरथी देवी इन विच फील्ड? जनवरी 2019 में जो ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो ये दिया गया था भागीरथी देवी को किस फील्ड में दिया गया था? तो सही आंसर है पब्लिक अफेयर, सी। हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 50th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे 50th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किन्हें दिया गया था बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड? तो वो दिया गया था आदित्य धर, ऑप्शन बी। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आदित्य धर। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मैनी बिलियन डॉलर विल इंडिया गिव टू रशिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार ईस्ट? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। तो इसका सही आंसर है इंडिया उस समय $1 बिलियन रशिया को दिया फार ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रॉम विच स्कूल बिलोंग्स टू मिस्टर पप्पू हरिजन? पप्पू हरिजन जो बिहार के एक स्कूल के टीचर है, जिन्हें उस समय 2018 नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया था, वो किस स्कूल के से हैं? तो वो हैं कुल्हरिया स्कूल से, जिन्हें उनके बेस्ट उनके कामों के लिए, उनके शिक्षा में बहुत अच्छा काम किए, उनके लिए उनको नेशनल टीचर अवार्ड 2018 दिया गया था। रोमिला थापर, क्वेश्चन नंबर 57, रोमिला थापर रोमिला थापर कौन है? तो रोमिला थापर एक इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है। क्वेश्चन नंबर 58, द मेन डिमांड फॉर अम्ब्रेला प्रोटेस्ट इन हांगकॉन्ग वाज? तो हांगकॉन्ग जो चाइना के अंडर है, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट देखने को आया था, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट। उसमें उस प्रोटेस्ट का मेन डिमांड क्या था? तो उस प्रोटेस्ट का मेन डिमांड था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 59, विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 दिया गया था रवीश कुमार, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, और ये अवार्ड को ऐसे एशिया में नोबल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द मेघदूत ऐप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू? तो मेघदूत ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, वो किससे रिलेटेड है? ये है रिलेटेड एग्रीकल्चर से। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 1 and 2 ओनली। मतलब यहाँ पर हरप्पा वाज एक्सकेवेटेड इन 1921, ये सही है। प्रेजेंटली हरप्पा इज इन पाकिस्तान, ये भी सही है। लेकिन हरप्पा, ये जो थर्ड है, हरप्पा वाज ऑन द बैंक ऑफ बियास रिवर, ये रावी रिवर के बगल में। द एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पा वाज आर डी बनर्जी, ये दयाराम साहनी थे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है।
और उसके बाद नीचे जो है छत्रा एंड ताम्रथा इज़ फाउंड एट हरप्पा, ये भी गलत है। तो यहाँ इसीलिए ऑप्शन ए सही है, 1 and 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नॉट इंक्लूडेड इन सप्त सिंधु? सप्त सिंधु में रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और ये चेनाब, ये 7 रिवर को मिला के सप्त सिंधु कहा जाता है, लेकिन उसमें साबरमती नहीं है। जो ये साबरमती गुजरात में बहती है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट डिड चंद्रगुप्त मौर्य गिव टू सेलुकस एज अ बख्शिश? बख्शिश को युद्ध के बाद सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया था? तो 500 वार एलिफेंट्स दिया था। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट? इसमें ऑथर और उनके द्वारा लिखा गया बुक दिया गया है, लेकिन कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? तो इसमें करेक्ट नहीं है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट ने वृहत संहिता नहीं लिखा था। तो ये सही आंसर है सी, इसका ये जो पेयर है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विग्रहराज 4 बिफोर द मॉस्क नेम अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, एक्चुअली वो बनाया नहीं था, वो पहले से वहाँ पे था, लेकिन उसको बदल दिया गया था मस्जिद में। तो ये पहले क्या था? तो पहले एक तरह से वहाँ पढ़ाई होता था और विग्रहराज 4 द्वारा इसे बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा कि पहले वो था कॉलेज जहाँ पे पढ़ाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इसका सही आंसर है 66 का ऑप्शन बी, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से एक लास्ट वाला जो कथन है ये गलत है। मतलब कि कल्हाना का जो राज तरंगिनी है संस्कृत में, ये सही है। इब्ने बतूता अपॉइंटेड एज काजी ऑफ दिल्ली, ये भी सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी ये जो है शाहजहाँ के रेन में ये पदशाह नामा लिखे थे। अमीर खुसरो वाज इन्वेंटर ऑफ सितार, ये सही। लेकिन हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं नामा नहीं लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो इसीलिए सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हु फाउंडेड द चिश्ती सेक्ट ऑफ सूफी इन इंडिया? तो चिश्ती सेक्ट के संस्थापक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, द फॉरेन मिनिस्टर वाज नोन एज शिवाजी गवर्नमेंट? तो शिवाजी गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहा जाता था? तो फॉरेन मिनिस्टर को कहा जाता था सुमंत, ऑप्शन डी। विथ whom help हैदर अली establish a modern mortuary in डिडुगल इन 1755? तो उस समय जो हैदर अली, मैसूर स्टेट था, तो उस समय हथियार का फैक्ट्री किसके सहायता से डिडुगल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था फ्रेंच के सहायता से, फ्रेंच एक्सपर्ट, ऑप्शन डी। वेयर वाज द पोर्चुगीज फैक्ट्री इस्टेब्लिश इन इंडिया? पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? वो हुआ था कालीकट, ऑप्शन सी। हु इंट्रोड्यूस द रैयतवारी सिस्टम इन मद्रास? तो ये रैयतवारी सिस्टम ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में लागू किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? किस इंग्लिश ऑफिसर ने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका सही आंसर है थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी। हु सेड दैट द इंसिडेंट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज अ स्ट्रगल फॉर रिलीजन एंड दैट इवन इंडेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल? तो किसने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है वो धार्मिक संघर्ष के लिए स्टार्ट हुआ था, बाद में वो स्वतंत्रता संघर्ष में बदल गया था? तो इसका सही आंसर है 72 का ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ईयर डिड एन इंडियन वुमेन, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी थी। उसके पहले अगर सिर्फ महिला बोला जाए तो वो थी एनी बेसेंट, जो आयरिश मूल की थी, एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पूछा है प्रथम भारतीय महिला, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1925 नहीं है, तो इसीलिए यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मीन्स ऑप्शन ए 1, 4 एंड 5। मतलब यहाँ पर जो पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट
लैक अली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ निजाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सही है। और शाहनवाज भुट्टो, फोर जो स्टेटमेंट है, शाहनवाज भुट्टो वाज द लास्ट दीवान ऑफ जूनागढ़ स्टेट, ये भी सही है। के मुंशी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट एजेंट इन हैदराबाद। लेकिन यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट हैं 2 और 3 ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन पोलो है वो 48 आवर्स नहीं बल्कि 4 से 5 दिन तक चला था। और दूसरा जो एनेक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ कश्मीर स्टेट था वो 15 अगस्त को नहीं बल्कि अक्टूबर में 1-2 महीना बाद उसे साइन किया गया था। तो यहाँ पर इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेरेमन, कहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने कहाँ अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में, जो अभी यूपी में है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल कॉल्ड इन पाटलिपुत्रा, तो जैन के दो काउंसिल हुआ था, पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में, दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। तो पहला जो हुआ था उसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन सी, स्थूला भद्रा। क्वेश्चन नंबर 77, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922, तो 1922 में जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन गया में, उसके अध्यक्ष थे CR दास, ऑप्शन ए। 78, इन द 1916 लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु रेज द कंसर्न ऑफ इंडियन इंडिगो ग्रोवर ऑफ बिहार, तो नील की खेती से जो जुड़ा मामला था उससे किसने उठाया था? तो वो उठाया था राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, विच रूरल शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्रा, तो किसने अपना जो कैपिटल था राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया, ये किया था, शिफ्ट किया था? तो उसका सही आंसर है उदयन, ऑप्शन सी। और जिन्हें ये भी कहा जाता है कि पाटलिपुत्र जो शहर है उसके संस्थापक भी उदयन को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच मूवमेंट डिड द पीजेंट ऑफ बिहार रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स, तो किस आंदोलन में बिहार के जो किसान थे वो चौकीदारी टैक्स देने से इनकार गए थे? तो ये सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया का सबसे बड़ा लंबा है एंडीज, जो कि अर्जेंटीना में है। लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड है ऑप्शन में, वो है रॉकी, जो कि अमेरिका में है। कराल इज़ द टाइप ऑफ बिल्ड स्ट्रक्चर इन, तो कराल एक इमारत का एक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पर है? टाइप ऑफ बिल्ड स्ट्रक्चर इन, तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन ए, साउदर्न अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 83, विच ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स ए ग्लोबल एग्रीमेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के को कम करने के लिए सबसे पहला कॉन्फ्रेंस कौन सा किया गया था? तो ये था क्वेटो प्रोटोकॉल और क्वेटो कॉन्फ्रेंस, जो 1997 में किया गया था। विच कंट्री हैज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेजर डैम्स इन द वर्ल्ड, तो दुनिया के लगभग आधा जितना भी डैम है उसमें लगभग आधा डैम पूरे दुनिया के जो है डैम है उसमें सबसे ज़्यादा डैम वाला कौन देश है? तो ये सबसे ज़्यादा डैम वाला देश है चाइना, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। 85th क्वेश्चन, 85th, द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे सूखा मरुस्थल कहाँ है? तो वो है अटाकामा, जो अर्जेंटीना में है। 86 द 86 क्वेश्चन, द टिमला पैले माइंस कंसिडर्ड टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोर ऑफ यूरेनियम, जो टुमला पैले माइन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का स्टोर माना जाता है, वो किस राज्य में है, कहाँ पर वो लोकेटेड है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। द जवाहर टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास, तो जवाहर टनल बनाया गया है बनिहाल पास के अंडर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, द डेक्कन ट्रैप प्लेटू वॉज फॉर्म्ड इन विच पीरियड, तो डेक्कन जो ट्रैप प्लेटू है जो कि सबसे
पुराना भाग माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो वो कब बना था? वो बना था क्रेटेशियस पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 89, सेलेक्ट द फॉरेस्ट फाउंड इन वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो इक्वेटर के आसपास पाया जाता है, तो वो उसी तरह का ये भारत में 3 जगह पाया जाता है, अंडमान निकोबार में और वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव मोर देन 70% फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पर जो मिज़ोरम है, नागालैंड और मेघालय, यहाँ पे 75% से भी ज़्यादा जो जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट का है। लेकिन यहाँ जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे 75% से ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, 75% से भी कम है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड ये सही है, मतलब यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। मतलब ग्रेटर हिमालय आर नोन फॉर देयर कंटिन्यूटी, ये सही है। द लोअर हिमालय आर नोन फॉर देयर वास्टनेस एंड ट्रांसवर्स वैली, तो नहीं, वो लोअर हिमालय वास्टनेस के लिए नहीं जाना जाता है, और तो ये गलत है। और सही थर्ड वन जो है शिवालिक इज आउटर मोस्ट, तो सबसे आउटर मोस्ट सबसे निचला जो हिमालय का पार्ट है उसे शिवालिक कहा जाता है, तो ये सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 92, द स्टेट ऑफ मणिपुर वाज फॉर्म्ड। तो 1972 में बनाया गया था असम से काटकर। ए स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टेट ऑफ इंडिया का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उस हिसाब से, सॉरी, यहाँ पर एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है और उस हिसाब से वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से स्टेट का है। तो यहाँ पे है सबसे पहले, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज़ एरिड एंड सेमी एरिड, सूखा है, उसका नॉर्दर्न हिस्सा जो है सूखा है। और जो सेकंड है, कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन इट्स सेंट्रल पार्ट, कॉटन उसके सेंट्रल मध्य भाग में उसका कल्टीवेशन किया जाता है। थर्ड, कैश क्रॉप आर प्रीफर्ड ओवर द फूड क्रॉप, तो वो है गुजरात स्टेट, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो बिहार में जो प्लेन ऑफ बिहार है, बिहार का जो गंगा का मैदान है, उसे सबसे लेटेस्ट माना जाता है, जिसका निर्माण सबसे लेटेस्ट में हुआ है। 95, द एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बिहार। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल मतलब जिसको खादर और बंगर से हम लोग जानते हैं, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है गया और पटना में। तो इसका सही आंसर है 95 का ए, पटना एंड गया। क्वेश्चन नंबर 96, बरौनी रिफाइनरी इन बिहार इज़ बिल्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ। तो बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, वो किसके सहयोग से बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 97, द फेमस एनिमल फेयर ऑफ बिहार। बिहार का जो प्रसिद्ध पशु मेला है जो कार्तिक माह में लगता है, वो कहाँ पर होता है। तो ये होता है सोनपुर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग इरिगेशन मेथड प्रिवेलेंट इन साउथ बिहार। साउथ बिहार में एक परंपरागत एक सिंचाई का तरीका है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आहार पेन। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कोसी रिवर मीट गंगा। तो कहाँ पर गंगा से कोसी मिलती है। तो वो मिलती है कुर्सेला जगह पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो वो है भागलपुर में, और भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है, जिसका वहीं पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे जो डॉल्फिन के लिए जो सेंचुरी बनाई गई है वो भी भागलपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 101, द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज़। तो बिहार में जो जो इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस बेसिस पे है। तो उसका बेसिस है प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ऑप्शन बी। प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 102,
प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इन इंडिया, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो तो डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो उन्हें कौन इलेक्ट करता है? तो वो इलेक्ट करता है यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के मेंबर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 103, हु प्रेसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सीटिंग को कौन प्रिसाइड्स करता है? तो यहाँ पर वो होगा सही आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट हैं तो होगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तब प्रिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में किसे दिया गया है? तो यहाँ 104 का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होता है, तो ये सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105, ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द पंचायती राज कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 106, विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैज़ अ प्लेस रिजर्व फॉर वुमेन इन इंडिया, तो महिलाओं के लिए कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 106 का ऑप्शन ए, पंचायती राज में 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 107, द स्पेशल इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? जो स्पेशल इलेक्शन अलग से होता है उसे कहा जाता है बाई इलेक्शन। 107 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ जजेस एफ सुप्रीम कोर्ट इज़, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तो करेंटली जजेस की संख्या 32 और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 34 तक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। 109, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया था? वो स्टार्ट किया गया था 1952 में, ऑन अक्टूबर 2 1952। सही आंसर है ऑप्शन ए। 110, हु डिसाइड टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, तो पंचायत इलेक्शन कौन डिसाइड करता है कंडक्ट कराने के लिए? तो वो करता है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सही है। 101, टू मेक इंडिया ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी व्हाट शुड बी द कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी का कितना ग्रोथ रेट होगा तो जिससे इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2024 और 25 में हो सकता है? तो ये यहाँ पर वो 11 से 12, लगभग 12 के आसपास ये जीडीपी ग्रोथ होने से ये होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ एबव, ऑप्शन ई। 112, व्हाट इज़ द गोल ऑफ प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना टू अनाउंस्ड इन बजट 2019-20, तो उसका मेन मोटिव क्या था? तो उसका मेन मोटिव था ऑप्शन सी, टू गिव द पेंशन बेनिफिट टू रिटेल ट्रेडर्स, और जो दुकानदारों को पेंशन स्कीम से जोड़ने, और जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 113, ड्राफ्ट इंटरप्राइजेस, मतलब छोटे इंटरप्राइज जिसमें कर्मचारी या टोटल लोगों की संख्या 100 से कम होती है, तो हैव अ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, 2018-19 में उनका कितना परसेंटेज था रोजगार में और प्रोडक्टिविटी में? तो यहाँ पे उसका सही आंसर उस समय के लिए था ऑप्शन ए, 14% रोजगार और 8% प्रोडक्टिविटी था 2018-19 में। क्वेश्चन नंबर 114, 2018-19 में कितने परसेंट रूरल हाउस होल्ड थे इंडिया हैव बीन फाउंड टू बी एक्सेस ऑफ टॉयलेट, जिनके घर टॉयलेट है और वो उनको यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर है वो 96.5%। 114 का सही आंसर होगा 96.5%। क्वेश्चन नंबर 115, द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल नवीनकरणीय ऊर्जा टोटल पावर जनरेशन में 2014-15 में वो था 5%, तो 2018-19 में
वो कितना बढ़ के हो गया, तो 2018-19 में वो बढ़ के हो गया ऑप्शन सी 10%। तो सी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, इन इंडिया इन 2017-18 द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 7.2 टू व्हाट परसेंट। 18-19 में उस समय के लिए कितना हो गया था, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी 6.8%। क्वेश्चन नंबर 117, इन इंडिया बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ ग्रोथ रेट ऑफ 2017-18 फिक्स्ड और फिक्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड इन 2017-18 और 10% इन 2018-19। तो कितने प्रतिशत से ग्रोथ रेट बढ़ा है था 2017-18 को और 2018-19 के कंपैरिजन में। तो ये 117 का सही आंसर है ऑप्शन बी 9.3%। क्वेश्चन नंबर 118, अकॉर्डिंग टू द जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया हाउ मच एक्सपोर्ट डेवलपमेंट रेट हैज़ डिक्रीज्ड। कितना घट गया था अप्रैल और जुलाई में 2019 में 2018 के कंपैरिजन में। तो 118 का सही आंसर है ऑप्शन सी 8.5%। क्वेश्चन नंबर 119, इन अगस्त 2019 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस हाउ मच अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू इम्प्रूव लिक्विडिटी एंड लेंडिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में बीच बीच में जैसे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट पंप करती है मनी बहुत सारे बैंक के कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो उस समय कितना पैसा पंप किया गया था बैंकिंग सेक्टर में, तो ये था ऑप्शन सी 70,000 करोड़ रुपीस। 120, टू इंश्योर हर घर जल फॉर ऑल रूरल फैमिलीज, ग्रामीण के लिए हर घर जल योजना जो है उसका टारगेट जो मिशन है जल जीवन मिशन के तहत वो किस साल पूरा करने का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2024। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज़ द पर कैपिटा जीएसडीपी एस्टिमेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस पे 2011-12 के हिसाब से बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था उस समय। तो इसका सही आंसर है 121 का ऑप्शन ए 31,316 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 122, which district of Bihar 2018-19 at constant prices is one of the three most prosperous district। सबसे अमीर 3 राज्य कौन थे। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी बेगूसराय, और वो और 2 थे पटना और मुंगेर। तो पटना मुंगेर और बेगूसराय उस समय के 3 मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट में आए थे। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू सरप्लस इन बिहार। 2018-19 में कितना पिछले साल से बढ़ोतरी हुई थी 17-18 के कंपैरिजन में। तो इसका सही आंसर है डी 44%। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन इन बिहार 2017-18 एंड इट्स ग्रोथ रेट कितना था 2013-14 और 2017-18 में रेस्पेक्टिवली कितना था। तो ये 124 का सही आंसर है ऑप्शन बी 4 लाख टन प्रोडक्शन था और 6% ग्रोथ रेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर सही आंसर जो है 124 का ऑप्शन सी 3.15 लाख टन और ग्रोथ रेट था 6%। सॉरी यहाँ सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, जीविका हैज़ अचीव अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस इन सोशल डेवलपमेंट इन बिहार। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्फ ग्रुप 2018 में बिहार में टोटल कितना था। तो वो था लगभग 8.17 लाख। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 126, हु वाज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट। तो यहाँ पर हिंदू पैट्रियट के लेखक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127, हु लीड द इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन को किन्होंने लीड किया था, नेतृत्व किया था। तो वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, और इसमें आर सी दत्त,
ये चारों किया था, तो यहाँ पर सही आंसर होगा मोर देन एबव, मीन्स ऑप्शन ई सही आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 128, द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज का ऑब्जेक्टिव कब एक्सेप्ट किया था मुस्लिम लीग ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन बी 1913। क्वेश्चन 129, होम चार्जेस और एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंक्लूडेड, तो ब्रिटिश राज्य में होम चार्जेस में क्या क्या शामिल था? तो यहाँ पे पेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर, मिलिट्री एंड अदर गारंटीड इंटरेस्ट ऑफ रेलवे, तो ये एक से ज़्यादा ये सभी था, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ई मोर देन वन ऑफ द एबव। Who called the Amravati session of Indian National Congress as a 1897 as a 3-day तमाशा? किन्होंने कहा था जो अमरावती में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 3 दिन का तमाशा, किन्होंने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अश्वनी कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन रिलेटेड टू जीमरमैन प्लान स्कीम, तो जीमरमैन प्लान से कौन कौन पर्सन यहाँ पे जो रिलेटेड थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव 131 का, क्योंकि इसमें से जितने भी यहाँ पे तीनों हैं सभी रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 32, पीजेंट लीडर मोतीलाल तेजावंत इज रिलेटेड टू, तो मोतीलाल तेजावंत इसमें से जो कि एक किसान लीडर थे वो किससे जुड़े हुए थे? तो 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेवाड़ भील आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 133, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड, तो किसके चेयरमैनशिप में या कौन चेयरमैन थे साइमन कमीशन के? तो वो तो नाम से ही पता चल रहा है, सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 134, हु स्टार्टेड द हिंदुस्तानी सेवा दल इन मिड 1920, तो किन्होंने शुरुआत किया था हिंदुस्तान सेवा दल का 1920 के बीच में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एन.एस. हरदीकर। क्वेश्चन नंबर 135, द बॉम्बे प्लान प्रपोज्ड, तो बॉम्बे प्लान जो प्रपोज किया गया था वो किससे रिलेटेड था? तो यहाँ पर उसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ई। एक्चुअली ये प्लान था भारत के उस समय के 8 उद्योगपतियों द्वारा वो इंडिपेंडेंस के बाद, तो यहाँ पे सही आंसर है नन ऑफ एबव। हु एस्टैब्लिश द जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन इन 1920, तो किन्होंने स्थापित किया था लेबर एसोसिएशन 1920 में, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए एस.एन. हालदार। क्वेश्चन नंबर 137, हु रोट किसान क्या करें, तो यहाँ पे सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का भी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 138, हु चेयर द 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 27वां जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर.एन. मुधोलकर। क्वेश्चन नंबर 139, हु पब्लिश मदरलैंड, तो मदरलैंड को किसने पब्लिश किया था? तो मदरलैंड एक पत्रिका बिहार में पब्लिश किया जाता था, तो उसको किन्होंने पब्लिश किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 140, पटना यूथ एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड, पटना यूथ एसोसिएशन को कब स्थापित किया गया था, कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1927 में। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल जो क्वेश्चन थे मैथ के अलावा 140 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उससे हम लोग सेकंड पार्ट में इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग उसके डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।